आज हम वर्कशीट अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम हिंदी मीडियम की वर्कशीट को हल कर लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट को इसी के बाद में हल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम घर पे विभिन्न प्रकार के भोजनों को उपयोग करते हैं, जिनका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ भोजन स्वाद में खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ कसीले खारे होते हैं। इन सभी पदार्थों में किसी न किसी प्रकार का अम्ल या क्षार मौजूद होता है। सामान्यतः घर में जो चीज़ें खट्टी होती हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और जो चीज़ें कड़वी महसूस होती हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद आदि सब खट्टे होते हैं, इसलिए हम इन्हें अम्लीय कहते हैं, अर्थात इनकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। वास्तव में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से अम्ल होते हैं। उसके बाद हम क्षारक की बात करें तो वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे महसूस होते हैं और छूने पर चिकने महसूस होते हैं, वो सारे पदार्थ क्षारक होते हैं। जैसे बेकिंग सोडा, साबुन का विलयन आदि, ये सभी पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तीसरे पदार्थ की लवण की बात करें तो वे सभी यौगिक जो अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से बनते हैं, वे सभी पदार्थ लवण बनाते हैं। लवण सामान्यतः अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि अम्ल की प्रबलता है या क्षारक की प्रबलता। जैसे यहाँ पे NaCl एक लवण है जो उदासीन प्रकृति का होता है। CuSO4 जो एक लवण है, यह भी एक प्रकार का लवण है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो लवण होते हैं। अब बात आती है, यदि कोई पदार्थ को हम बिना चखे ये जानना चाहें कि वह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो किसी भी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ चाहिए होते हैं, जिन्हें हम सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। वास्तव में सूचक वह पदार्थ हैं जो किसी पदार्थ के विलयन की अम्लीय क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी अम्ल की पहचान के लिए क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया सकता है। पहले इसमें हम देखें, पीले बॉक्स में हम अगर देखें तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि अम्ल के क्या गुण होते हैं। पहला है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल में बदल देते हैं। अर्थात जब नीले लिटमस पत्र का उपयोग करके इनके विलयन में डाला जाए तो ये नीला लिटमस पत्र सूखने के बाद लाल रंग का हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि जो पदार्थ है वो अम्लीय पदार्थ है। दूसरा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तीसरा, ये धातुओं का संक्षारण करते हैं। हमने पहले पार्ट में भी थोड़ा सा इसका पढ़ा था कि कुछ धातु ऐसी होती हैं जो वायुमंडल में उपस्थित नमी और आर्द्रता के कारण धीरे धीरे नष्ट होने लगती है या संक्षारण होने लगती है। चौथा, जलीय विलयन में ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये विशेष बात है जिसके आधार पर हम किसी भी विलयन में किसी पदार्थ की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी अम्ल को जलीय विलयन में घोला जाता है तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और उस जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ अम्ल के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आदि अन्य प्रकार के अम्ल भी होते हैं। अब यहाँ हम क्षारक की बात करते हैं। तो क्षारक की हम बात करें तो पहला पॉइंट जस्ट अम्ल के विपरीत होगा। जहाँ अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। दूसरा, इनका स्वाद कड़वा होता है। तीसरा, ये जलीय विलयन में OH- अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या मुक्त करते हैं। ये साबुन जैसे चिकनाहट वाले होते हैं। इसके अलावा हाथ धोने व नालियों की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पदार्थ क्षारीय होते हैं। प्रबल क्षारकों की प्रकृति भी संक्षारक होती है, अर्थात ये भी अम्लों की भांति पदार्थों का संक्षारण करते हैं, अर्थात उनको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं सूचक की। पुनः सूचक, हमने जैसा बताया कि वे पदार्थ
जो किसी पदार्थ की प्रकृति जानने के लिए उपयोग किए जाते हैं सूचक कहलाते हैं। वास्तव में हम देखें तो यहाँ पर आपको सूचक के 3 प्रकार दिखा रखे हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और गंधी सूचक। वास्तव में देखा जाए तो सूचक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक और गंधी सूचक। ये एक ही सूचक का प्रकार है, क्योंकि गंधी सूचक और प्राकृतिक सूचक ये दोनों एक ही प्रकार के प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको हम सम्मिलित रूप से प्राकृतिक सूचक कह सकते हैं। दूसरा है कृत्रिम सूचक, जो प्रकृति के अलावा हम अपनी प्रयोगशाला में बनाते हैं, जिनका उपयोग हम किसी पदार्थ की अम्लीय क्षारीय प्रकृति ज्ञात करने में करते हैं। अब हम तीनों के बारे में जो दे रखा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में यहाँ पर देखें तो लिटमस पत्र का दे रखा है, लाल पत्ता गोभी का रस दे रखा है और हल्दी दे रखा है। लिटमस पत्र की बात करें तो हमने सबसे पहला पॉइंट अम्ल और क्षारक को जानने के लिए यही प्रयास किया था। जो लिटमस पत्र होता है वो अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है, जबकि क्षारकीय विलयन में वो नीला हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का रस अगर हम देखें तो वह अम्लीय के साथ लाल हो जाता है और क्षारक के साथ हरा हो जाता है। हल्दी की बात करें तो हल्दी अम्लीय विलयन में किसी प्रकार का रंग प्रदर्शित नहीं करती है, जबकि क्षारीय विलयन में वह लाल हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब कभी कपड़ों पर हल्दी के दाग लग जाते हैं और उनको धोने के लिए जब पानी में भिगोकर उनके ऊपर साबुन रगड़ा जाता है तो वह लाल रंग की हल्दी दिखाई देती है। उसका कारण भी यही है कि साबुन क्षारीय पदार्थ हैं और जब हल्दी को क्षारीय पदार्थ में डाला जाएगा तो उसका रंग लाल हो जाएगा। अब हम गंधी सूचक की बात करते हैं। गंधी सूचक भी एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक ही होते हैं। यहाँ पर हमें 3 प्रकार के गंधी सूचक दे रखे हैं। प्याज का रस, जिसको अम्ल के साथ अम्लीय विलयन में डालने पर तीक्ष्ण गंध आती है और क्षारक के साथ कोई गंध नहीं आती है। वेनिला, ये भी एक प्रकार का पदार्थ है जो समान गंध रहती है, अर्थात जब हम अम्ल में उसको मिलाते हैं तो वेनिला की जो गंध होती है वही गंध आती है, जबकि क्षारक के साथ कोई गंध नहीं आती है। लौंग का तेल, इसमें भी जो गंध होती है वह समान रहती है और क्षारक के साथ किसी प्रकार की गंध इसमें नहीं आती है। इस तरह से हमने प्राकृतिक और गंधी सूचक के बारे में पढ़ा। प्राकृतिक सूचक जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और पदार्थों के रंगों को परिवर्तित करते हैं। गंधी सूचक भी एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक ही, परंतु इनमें किसी पदार्थ की गंध में परिवर्तन के कारण उसकी पहचान की जाती है, इसलिए इनका नाम गंधी सूचक रखा गया है। अर्थात वे सभी सूचक जो किसी पदार्थ में मिलाने पर उनकी गंध को परिवर्तित कर देते हैं गंधी सूचक कहलाते हैं। अब बात करते हैं कृत्रिम सूचक या संश्लेषित या आर्टिफिशियल सूचक की। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 सूचक हैं जो सामान्यतः प्रयोग किया जाते हैं। पहला है मेथिल ऑरेंज, जो अम्ल के साथ लाल रंग उत्पन्न करता है और क्षारक के साथ पीला रंग उत्पन्न करता है, जबकि फिनोल्फ्थेलीन जो अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है। यदि फिनोल्फ्थेलीन को अम्लीय विलयन में डाला जाए तो उसमें किसी प्रकार का रंग परिवर्तित नहीं होता, लेकिन क्षारीय विलयन में डाला जाए तो फिनोल्फ्थेलीन के कारण उसका रंग गुलाबी हो जाता है। अब यहाँ दिए गए हम प्रश्नों का हल करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा, अम्ल और क्षारकों के बीच में अंतर बताइए। हमने अम्ल और क्षारकों के गुण पढ़े थे, उन्हीं के आधार पर हम उनका अंतर भी बता सकते हैं। पहला, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल OH- आयन देते हैं। तीसरा, अम्ल जो होते हैं वो चिकने नहीं होते हैं, जबकि क्षारक सामान्यतः चिकने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ़ करने के पदार्थों आदि में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसकी प्रकृति क्या है? तो हमने अम्ल और क्षार का लिटमस पर प्रभाव पड़ा था और ये पढ़ा था कि जो पदार्थ लाल लिटमस को नीला करते हैं वे सभी पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात अमोनिया एक क्षारीय प्रकृति का पदार्थ है। तीसरा,
निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत लिखिए। यहाँ हम देखें तो पहला कथन कह रहा है नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ अम्ल की बात करें तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए पहला जो कथन है वो गलत है। अम्ल को जानने के लिए आप अपने स्कूल में किसी बच्चे का नाम अगर अनिल है तो वो याद कर लीजिए। अनिल में 3 शब्द हैं अनील। आ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, अर्थात यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि लिखा हुआ है लाल लिटमस को नीला करता है, अर्थात ये कथन गलत है, रॉन्ग है। सेकंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी उल्टा दे रखा है। जितने भी क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं, अर्थात ये कथन भी गलत है। तीसरा, सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। हाँ, हमने देखा सामान्यतः जो सूचक होते हैं वे अम्लीय और क्षारीय विलयनों में सामान्यतः अपने रंग को परिवर्तित कर लेते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न रंग दिखाते हैं, ये कथन सत्य है। चौथा, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आ जाता है। हमने आपको बताया जब प्राकृतिक पदार्थ जैसे सूचक के रूप हल्दी को बताया था। हल्दी के कारण अम्लीय पदार्थ में किसी प्रकार का रंग में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्षारीय पदार्थ के साथ जब हल्दी होती है तो उसका रंग लाल हो जाता है। ऐसे ही जब हल्दी लगे हुए कपड़े को हम पानी से धोते हैं और उस पर साबुन लगाते हैं तो साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए वह लाल रंग का दिखाई देता है या लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हमने हिंदी मीडियम की ये वर्कशीट हल करी। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे